एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो मैम पढ़ा रही है आप उसे भी पढ़ रहे होंगे। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे ना। फर्स्ट चैप्टर में देखो हमने कल सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शंस समझी थी, क्या होती है समझी थी, बैलेंस करना समझा था रिएक्शंस को। फिर उसके बाद बच्चों हमने एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवा दी थी मैंने, ये डिकम्पोजिशन भी करा दी थी। आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। थर्ड है आपकी कौन सी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों देखो इसमें क्या होगा? इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस विद another element of compound is known as displacement compound. This is known as displacement reaction। बच्चों देखो क्या हुआ है, मैम ने बोला एक एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा अनदर कंपाउंड के विद अनदर वन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। यानी कि ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, एक मिनट, जैसे एग्जाम्पल आपका जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, डैट इज जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब देखो बच्चों सिंबल लिखो, जिंक का सिंबल होता है Zn, सिल्वर को क्या बोलते हैं? सिल्वर को बोलते हैं Ag। क्या बोलते हैं? सिल्वर को Ag बोलते हैं। सिल्वर को क्या बोलते हैं बच्चों? Ag बोलते हैं। और नाइट्रेट को बोलते हैं NO2। क्या बोलते हैं नाइट्रेट को NO2 बोलते हैं। ठीक है, नहीं, नाइट्रेट को NO3 बोलते हैं, नाइट्राइट को NO2 बोलते हैं, नाइट्राइट को NO2 बोलते हैं, लेकिन नाइट्रेट को NO3 बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बना आपका? क्या बनेगा अब? जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया, किसके साथ डिस्प्लेस या रीप्लेस? डिस्प्लेस बोल लो या रीप्लेस बोल लो। ठीक है, एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया एक कंपाउंड के एक एलिमेंट के साथ। ये क्या है? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो सिल्वर, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। और मैम ने कल ही आपको बताया था बच्चों, जिस भी चीज़ में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो मैम ने अभी देखो क्या लिखा कि वन एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा कंपाउंड के एक एलिमेंट ने इस कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया। मतलब ये इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह चला गया। इसने जिस एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है वो एलिमेंट किसका हिस्सा है? एक कंपाउंड का हिस्सा है। समझ आ रहा है मैम क्या बोल रही है बच्चों? मैम ने बोला कि वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस विद अनदर एलिमेंट। इसने इस एलिमेंट को डिस्प्लेस किया और ये एलिमेंट किसका है? कंपाउंड का है, ऑफ कंपाउंड। दिस इज नोन एज
डिस्प्लेस रिएक्शन। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही बच्चों? अनदर एक और एग्जांपल देखो इसका, बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो जिंक प्लस CuSO4। जिंक प्लस CuSO4 तो क्या बनता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है ZnSO4 प्लस Cu। अच्छा डिस्प्लेस क्यों करता है बच्चों पता है? डिस्प्लेस इसलिए करता है कि जो इनकी कैपेसिटी होती है ना, जो देखो ये जो जिंक है ना वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। जिंक जो है वो इससे Ag, पता है किसका सिंबल है बच्चों? Ag सिल्वर का सिंबल है। और एक होता है Au होता है गोल्ड का सिंबल और Ag होता है सिल्वर का सिंबल। समझ आया? Au होता है गोल्ड का सिंबल और Ag होता है सिल्वर का सिंबल। तो ये जो जिंक है ना वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। समझ आ रहा है? फिर हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट थे ना, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक Zn, जिंक SO4 किसको बोलते हैं, सल्फेट को, प्लस कॉपर। ये हमारा क्वेश्चन भी है शायद, कलर का भी कुछ आता है इसमें कि हाँ इसका कलर ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। ये सॉल्यूशन है, क्या है ये, सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये एलिमेंट है। तो अब ये सॉल्यूशन बना, ब्लू जो है वो किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। क्वेश्चन ही आता है 9th क्लास में भी क्वेश्चन था कि जब हमने जिंक की कील एक ऐसे सॉल्यूशन में डाली, सॉल्यूशन क्या होता है, मिश्रण, एक ऐसे लिक्विड चीज़ में डाली, उस लिक्विड में क्या था, कॉपर था और सल्फेट का सॉल्यूशन था वो। जब हमने जिंक की रोड या जिंक की कील थी शायद वो निडल वगैरह, जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली तो पहले उसका कलर था ब्लू, लेकिन फाइनली वो उसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में। तो बताओ क्यों? वो इसलिए बच्चों क्योंकि जब जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। जब हम जिंक की रोड को या जिंक की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तब जिंक जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा। जिंक जो है वो सल्फेट के साथ और भी बेहतर ढंग से रिएक्शन करेगा और जिंक जो है, जिंक ना इसके ऊपर भारी पड़ेगा और जो जिसके ऊपर भारी पड़ता है उसका तो नामो निशान रहता ही नहीं है ना, तो कॉपर अपने आप वहाँ से रिमूव हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा कॉपर प्लस, मैंने आपको पहले भी बताया जो चीज़ प्लस में होती है ना वो निकलती हुई दिखाई देती है। मतलब क्या रिमूव हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, हमारा कॉपर निकल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, यहाँ पर तो एक एलिमेंट था है ना, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इधर भी कंपाउंड होगा और इधर भी कंपाउंड होगा। यहाँ तो है ही कंपाउंड, एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था एक एलिमेंट से, लेकिन बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों कंपाउंड होंगे और उसका उसके साथ, इसकी मैंने एग्जाम्पल भी आपको कल कराया था। इसका एग्जाम्पल बच्चों ये वाला देखो, ये ना बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। देखो इधर भी कंपाउंड है क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और ये भी कंपाउंड है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है, Al मतलब एल्यूमिनियम, सल्फर है। अब ये ना एक साथ नहीं है बच्चों, अगर मैं ये देखूँ कि इसमें कितने एलिमेंट हैं तो Al ये तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है, S से किसका सिंबल होता है, सल्फर का, और O किसका है, ऑक्सीजन का। तो इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और इसमें कितने हैं, ये बैरियम है और ये क्लोराइड है, इसमें 2 है। तो देखो इसने इसके साथ रिएक्शन करी, बैरियम सल्फेट बना, इसने इसके साथ करी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this reaction, 2 or more element are
टू और मोर एलिमेंट किसके हैं? ऑफ वन कंपाउंड आर डिस्प्लेस विद another two or more elements of another compound। समझ आया मैम ने क्या बोला? मैम ने ये बोला कि एक कंपाउंड के में जितने भी एलिमेंट है, मान लो 2 है तो 2 सही, 2 से ज़्यादा है तो वो भी सही। मैम ने बोला एक कंपाउंड के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट डिस्प्लेस करेंगे दूसरे कंपाउंड के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ। वही तो है, देखो एक कंपाउंड के 2 एलिमेंट डिस्प्लेस करेंगे दूसरे कंपाउंड के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ। इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल BaCl2। Ba क्या है? बैरियम। Ba बैरियम है। Cl क्या है बच्चों? क्लोराइड है, क्लोराइड। प्लस Al2SO4। Al क्या है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फेट। तो क्या होगा? बैरियम तो इसके साथ रिएक्शन करेगा सल्फेट के साथ, क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा। प्लस ये इसके साथ करेगा। ध्यान से देखो बेटा, बैलेंसिंग का भी ध्यान रखना है। देखो जिंक यहाँ पर रिएक्टेंट में एक जिंक था, यहाँ पर भी एक जिंक है, यहाँ पर एक कॉपर था, यहाँ भी एक कॉपर है। Cu मतलब होता है कॉपर। Cu किसका सिंबल होता है बच्चों? कॉपर का सिंबल होता है। सल्फर एक था, प्रोडक्ट में भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन 4 थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 ही है। तो बैलेंसिंग का भी बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो BaSO4 प्लस देखो 2 क्लोरीन है, 2 एल्यूमिनियम है, तो कॉमन ले लेंगे। 2AlCl क्या बना? बैरियम सल्फेट बना, बैरियम सल्फेट बना। और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। क्या बना बच्चों? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है बच्चों? और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 5th रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन करना ऑक्सीजन को, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऐड ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो गेन करना और किसको बाहर निकालना? हाइड्रोजन को बाहर निकालना। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। This reaction is known as oxidation reaction. This reaction is known as oxidation reaction। समझ आ रहा है बच्चों? मैम ने बोला कि मैम ने क्या बोला? मैम ने ये बोला कि ऑक्सीजन को तो गेन करना और किसका रिमूवल करना, किसको बाहर निकालना? हाइड्रोजन को बाहर निकालना। एग्जाम्पल कार्बन है। कार्बन को, अच्छा एक बात बताओ, कार्बन को बाहर खुले में जलाओगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या चीज़ रिएक्ट करेगी? ध्यान से सोचो, समझो और फिर बताओ मैम को कि बाहर जब आप खुले में कार्बन को जलाओगे, कार्बन की जो तार होती है उन्हें जलाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या चीज़ उनके साथ रिएक्ट कर जाएगी बच्चों? ऑक्सीजन। क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन मीन्स O2 और ऑक्सीजन को कभी भी O नहीं लिखते। ऑक्सीजन को हमेशा ऑक्सीजन हमेशा 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसी वजह से O2 लिखा जाता है। तो आपने क्या पढ़ा ऑक्सीडेशन में? ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीजन को ऐड करना। कार्बन तो हमारे पास था ही, हमने उसमें क्या ऐड कर दी? ऑक्सीजन ऐड कर दी। क्या बनेगा? CO2। लेकिन जब CO2 बनती है ना
क्या निकलती है, हीट निकलती है प्लस एनर्जी निकलती है, ठीक है। मीन्स हमारा हाइड्रोजन भी निकलता है वहाँ पर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। अगला है ऑक्सीडेशन, इसी में आती है रिडक्शन रिएक्शन। क्या आती है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। मैम ने क्या बोला था, रिडक्शन बिल्कुल उसका अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। इसमें किसको गेन किया, ऑक्सीजन को गेन किया और बाहर निकाला हाइड्रोजन को। तो रिडक्शन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को गेन करेंगे। किसको गेन करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन को गेन करेंगे। गेन या फिर ऐड ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी गेन या फिर ऐड ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल, ये मान लो कॉपर है और ये O मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। हमने इसमें क्या ऐड कर दी, हाइड्रोजन ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, हाइड्रोजन। तो क्या बना इससे, कॉपर प्लस H2O वाटर। समझ आया, ये है देखो ऑक्सीजन बाहर रिमूव हो रही है पानी के साथ मिलके, है ना। गेन या हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड किया और रिमूवल करना किसका, ऑक्सीजन का रिमूवल करना। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से ये कर सकते हो, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल ले लेना, 2 इसके मॉलिक्यूल ले लेना, तो 2 हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2CO बनेगा हमारा। 2C कॉपर ले लो, अरे सॉरी, हाँ ठीक है वो कार्बन था, ये कॉपर है। कॉपर ले लो, कॉपर है, ठीक है। 2Cu, तो क्या बन गया 2Cu, मतलब हमने 2 कॉपर के मॉलिक्यूल ले लिए, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को तो ऐड करना था। अब 2 कॉमन है ना, तो हमारा प्रोडक्ट बना 2Cu कॉपर। आगे हमने इसी को रिडक्शन में यूज़ कर लिया, कैसे, 2CuO बना हमारा। क्या बना, 2 कॉपर के मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2CuO बना। इसी में हमने CuO में हमने हाइड्रोजन को ऐड करा, तो कॉपर तो अलग निकल गई प्लस वाटर अलग निकल गया। समझ में बात आ रही है। एक होती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, हम अलग अलग ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना बोल के क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स। इन विच ऑक्सीडेशन reaction occur as well as reduction reaction also occur। समझ आ रहा है। इस रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, मतलब दोनों को अलग अलग ना बोल के क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स। अब इसका एग्जाम्पल देखो, तुमने जो पढ़ा CuO + H2, ठीक है। ध्यान से सुनो, इससे तुम्हारा क्या बना था, देखो ये वाली रिएक्शन लिख ली तुमने, इससे तुम्हारा क्या बना, Cu बना या नहीं बना। तो जब तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा था, तो वो किस में बन रहा था, रिडक्शन में। तो देखो ये हुई तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर तुम्हारा H2O हुआ। अब हाइड्रोजन में तुम ऑक्सीजन को ऐड करोगे ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो हाइड्रोजन में ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। ध्यान से दोबारा सुनो,
कॉपर ऑक्साइड लिखा, हाइड्रोजन लिखा। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल ही तो करना होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीजन का क्या, सॉरी, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या करना होता है, रिमूवल करना होता है। तो इसमें से हमने ऑक्सीजन को हटाया तो क्या बनी, कॉपर बनी, तो ये रिडक्शन है। इसमें हमें दिख रहा है, इसमें ऐड हो गई है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन से वाटर बना, ऑक्सीजन ऐड हुई, और ऑक्सीजन किस में ऐड होती है, ऑक्सीडेशन में होती है, तो ऑक्सीडेशन। तो यानी कि देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है। समझ आ रहा है मैम जो करा रही है, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई आपकी, या फिर इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल लो। अगली है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक, पहले एक्सोथर्मिक करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान से सुनो बच्चों। एक्सो माने होता है बाहर, एक्सो माने होता है बाहर, आउटसाइड, और थर्म माने होती है हीट, थर्मिक, थर्म माने क्या होते हैं, हीट। यानी कि जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी आपकी बाहर निकले, बाहर निकलने का एक शब्द है इवोल्व, एक शब्द होता है इवोल्व्ड, एक होता है इनवोल्व। ठीक है, इवोल्व का मतलब होता है बाहर निकलना और इन्वॉल्व का मतलब होता है अंदर आना। समझ में बात आ रही है, क्या होता है, अंदर आना। मैम आपको अच्छे से करा रही है ना बच्चों, आपको समझ तो आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो थर्मिक माने हीट, तो जिस रिएक्शन में इन विच रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, इन विच रिएक्शन हीट एनर्जी, हीट जो है वो बाहर निकलेगी। एक्सो मीन्स होता है बाहर, आउटसाइड, और बाहर के लिए मैम ने कौन सा वर्ड बताया, तो इवोल्व बताया। इन विच, in this reaction heat energy is evolved out, यानी कि जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकल जाए, इवॉल्व हो जाए, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ हो रही थी, 6th चैप्टर में जब हमने वो वाला पढ़ा था। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एनर्जी भी तो निकलती है ये आपकी। ठीक है, ये जब फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन थी, 6 CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बन रहा था, ऑक्सीजन निकल रही थी, वाटर निकल रहा था, और प्लस एनर्जी। तो यही रिएक्शन लिख लेना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। बच्चों एंडो मीन्स क्या होता है, अंदर, एंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड, और अंदर के लिए कौन सा वर्ड बताया मैम ने, इनवॉल्व बताया। क्या बताया, इनवॉल्व। तो इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व, हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों समझ आया ना, मैम ने देखो सारी की सारी पढ़ा दी है, बस एक टॉपिक बचता है, कोरोजन और रेंसिडिटी, और फिर कल ही साथ के साथ क्वेश्चन कर लेंगे, इतने ज़्यादा है भी नहीं इसके। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करेंगे 2nd चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बच्चों केमिस्ट्री कैसा पढ़ा रही है मैम, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि केमिस्ट्री भी आपको बायो की तरह समझ आ रही है या नहीं आ रही। आपका 1st चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों, सिर्फ 2 टॉपिक बचे, कोरोजन और रेंसिडिटी, कुछ नहीं है, बस 5 मिनट सुनना है तुम्हें उनके बारे में। मैं सुनाऊंगी उसके बारे में, बस आपको सुनना है 5 मिनट, और मैम लिखती है तो लिख भी लेना, थोड़ा सा क्या जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए, और इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।